नमस्कार, गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का प्रमुख टॉपिक मैथमेटिक्स एथलेटिक्स से है। और आज मैं त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्रों को आपको परिचित कराने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आप सीधे जानते हैं होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अर्थात त्रिभुज का एरिया बराबर, बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, b इंटू एच। बी मतलब बेस होता है, आधार को कहते हैं, एच मतलब हाइट होता है, ऊंचाई को कहते हैं। अब मैं त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करूंगा और उसकी संरचना के बारे में परिचित कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर क्या है? समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर क्या है? जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। दो अन्य कोण कैसा कोण होता है? न्यून कोण होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसके लेकर, जैसे देखिए, एक लंब और एक आधार जो होगा ना, इसमें हमेशा परिवर्तनशील होगा। न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो कैसे याद रखना है? जैसे सी को न्यून कोण मानेंगे तो सामने लंब यहां हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि सर ए को मानिएगा तब सर, तो लंब यह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। तो एक प्रमेय है कि सबसे 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और दो अन्य भुजाओं में, छोटी भुजाओं में, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी और अन्य भुजा क्या होगा? आधार होगा। तो इसमें हम लोग हमेशा एक पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं, और यह सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से कई सूत्र हम लोग बना सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हटेगा, इधर क्या होगा? रूट। मान लिया कोई लंब निकालने कहेगा तो ऐसे इसी सूत्र से बना रहे हैं। देखिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह कोई आधार बोल देगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लिया कि हमको कोई कहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं वही लिखूंगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिखूंगा। यहां मैं लिख सकता हूं कि सर 1/2 गुने आधार लिख सकते हैं सर, और 1 क्या लिख सकते हैं? लंब। तो वही चीज हो गया। जब मैं समकोण त्रिभुज पढ़ा रहा हूं तो यहीं पे तुम लोग को बता देता हूं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है? मैं बोल रहा हूं कैसे, सबसे पकड़िएगा। समद्विबाहु कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण कितना हो? समकोण हो। मान लिया कि दोनों लंब आधार बराबर है, इसको भी x कर दे, इसको भी x कर दे, ये दोनों बराबर भुजा है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? समकोण त्रिभुज वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए तो ध्यान से, यहां पर क्या है आपका? आधार भी क्या है? x है, ऊंचाई भी क्या है? x है। तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सर डायरेक्ट लिख सकता हूं। जो बराबर भुजा है ना, दोनों बराबर भुजा, उन भुजाओं को क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। सूत्र जहां है वहां पर आप लोग कॉपी में घेरते जाइएगा। तीसरा त्रिभुज मैं बताने जा रहा हूं, थर्ड जो त्रिभुज बताने जा रहा हूं वह बताने जा रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो रहा है आप देखते जाइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा बोलिए तो? इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कंफर्म हो? यह दोनों भुजा क्या है? बराबर हो। देखो, एक प्रमेय है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा यानी आधार पर जब लंब गिराओगे ना, तो यह दो आधार को समद्विभाजित करता है। मान लिया है कि भुजा है, मान लिया कि पूरा भुजा को हम मान लेते हैं x, तो इधर भी x/2 होगा, इधर भी x बटा क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या हो गया? ऊंचाई। इस 90 अगर हो गया, दो समकोण त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज है, तो 90 के सामने वाला हो गया कर्ण। और कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों निकाल लेंगे h बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस की भुजा है ना, तो भुजा बटा 2 यानी x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बहुत आराम से कंस्ट्रक्शन। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का जब भी प्रश्न आप लोग बनाइएगा ना,
तो बिना स्ट्रक्चर के मत बनाना। और स्ट्रक्चर में क्या दे रहा हूं, देखो कितना फास्ट बना सकता हूं। देखो जैसे यहां है, सपोज दैट ये 13 है, ये पूरा 10 है, यहां से लंब गिरा दिए, ये 10 है तो इधर 5 इधर 5, ये हाइट हो गया। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे, यहां निकल जाएगा कितना 12, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इससे संबंधित प्रश्न मैं आगे बताऊंगा, अभी क्योंकि मैं केवल सूत्र पर चल रहा हूं। तो यहां भी लिख देगा 1/2 गुने आधार इंटू क्या लिख दीजिएगा बच्चों, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालना है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर। तो बस याद रखना है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर जहां भी प्रश्न देखें, आप चित्र को बना लें और चित्र के बाद एक प्रमेय का इस्तेमाल कर देना, लंब डाल देना, ये भुजाओं को समद्विभाजित कर देगा, सामने वाला कर्ण होगा, इससे आप एच निकाल लीजिएगा और 1/2 गुने आधार गुने क्या कर लीजिएगा, ऊंचाई। आजकल के प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सबसे अधिक पूछता है वह पूछता है समबाहु त्रिभुज। तो मैं समबाहु त्रिभुज की चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले याद क्या करना है, जो देख लो तुम लोग, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मैं चौथा त्रिभुज आपको बता रहा हूं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी बराबर। सबसे पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूं 3-4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस सूत्र को से आप भुजा भी निकाल सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर, याद रखना, √3/2 इंटू भुजा। बोलोगे सर ऊंचाई कहां है, तो यहां से अगर हम यहां डाल देते हैं ना, देखो सेम कंडीशन, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब हमेशा आधार को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। डाल देंगे आधा आधा बढ़ जाएगा, ऊंचाई हो गया। और इसी से समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछे तो इससे निकालना सीखे तो इधर वाला खाली इधर कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर 2/√3 इंटू और क्या हो जाएगा, ऊंचाई h हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक मैं मुख्य सूत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है पलक झपक। देखिए जैसे आप याद रखते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखते हैं, क्या रखते हैं याद, √3/4 इंटू कोण स्क्वायर याद रखते हैं, भुजा स्क्वायर। देखो तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या आया है, 2/√3 का h का कोण स्क्वायर, भुजा के लिए डाल दिए ऊंचाई को, √3/4 इंटू 2/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, √3/3 इंटू क्या आ रहा है, h स्क्वायर। थोड़ा सा √3/3 को मैं प्रमेयकरण कर दे रहा हूं, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो बोलिए तो ये √3 कितना आ जाएगा, इंटू क्या है, h स्क्वायर। तो ये कट जाएगा यहां से, तो क्या हो गया, h²/√3। मैं प्रूव भी करके बता रहा हूं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो यूटिलाइज होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, दूसरा सूत्र मैं दे रहा हूं डायरेक्ट, बिल्कुल, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3, या बोल सकते हैं h²/√3। जैसे हमसे कोई बोल दे कि सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 6 मीटर है सर, तो क्षेत्रफल, तो अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है और क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई 6×6 = 36 और बटा √3 मैथ बन चुका है। बहुत तो प्रमेयकरण जब करना होगा ना, तो √3 यहां भी डाल देंगे, √3 यहां भी 3 आ जाएगा, 12√3 आ जाएगा। तो ऊंचाई से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। देखो अगर मैं समबाहु त्रिभुज पढ़ा ही रहा हूं तो आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता देना चाहता हूं कि समबाहु त्रिभुज में कभी कभी उच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं में ग्रेजुएशन स्तर में क्वेश्चन डालता है कि समबाहु त्रिभुज के बीच स्थित बिंदु से अगर तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं, मान लिया कि A है, B है और क्या है, C है, तो देखो इसमें एक प्रमेय है कि जो लंब होता है ना वह समबाहु, पूरा क्या हो गया, ऊंचाई। तो जो ऊंचाई होता है वो लंबों के योगफल के हमेशा बराबर होता है, लंबों के योगफल का हमेशा क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। कन्फर्म हो। जैसे कोई कहे कि सर अगर मान लिया कि यहाँ पर इधर हो गया है ना, मान लो कि यहाँ पर हम ऐसे लंब गिरा रहे हैं, यह 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है,
तो डायरेक्ट मैं बोल दूंगा 2 1 3 3 6। ऊंचाई हो गया कितना 6, और क्षेत्रफल के लिए 6 6 36/√3 ऐसे अंगुली पर बनाने लगोगे। तो देखो, तो लंबों का जोगफल प्रमेय हो गया। और अगर इस स्थिति में कोई समबाहु त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछते तो क्या निकाले, हम क्या बता रहे हैं बोलो तो? इसका क्षेत्रफल h² बटा क्या कर रहे हैं √3। h है क्या चीज? h है लंबों का जोगफल है, लंबों का क्या है? जोगफल है। और इसका कौन स्क्वायर है? होल स्क्वायर है। और बटा क्या? √3। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं सर a + b + c का होल स्क्वायर और बटा कौन 3 √3। तो याद रखना कि